हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्राड कंप्यूटर क्लासेस। आज जो हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम कर रहे हैं वो है स्ट्रिंग पैलिंड्रोम और नंबर पैलिंड्रोम। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए पैलिंड्रोम होता क्या है। किसी भी नंबर या नेम को यदि हम रिवर्स कर दें, अगर रिवर्स करने से उसके करैक्टर के अंदर कोई चेंज नहीं आता तो उसको पैलिंड्रोम बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक नंबर लिया 131। यदि हम इसको रिवर्स कर दें, ये वाला 1 आगे चले जाएगा, 3 यहीं रहेगा और ये वाला यहीं आ जाएगा, तो ये 131 ही रहेगा। तो इसको बोला जाए पैलिंड्रोम। एक नाम होता है नितिन, नितिन NITIN, नितिन। अगर आप उसको रिवर्स कर देते हैं तो वो क्या रहता है, नितिन ही रहता है। नितिन, नितिन, ठीक है। तो इस तरह के कई सारे हमारे एग्जाम्पल है जो पैलिंड्रोम है। एक नंबर को अगर इस नंबर के अलावा बहुत सारे नंबर और हैं हमारे, जैसे 121 है, 121 को यदि आप रिवर्स कर देंगे तो 121 ही आएगा, ठीक है। 151 है। इस तरह के जो नंबर यदि हम रिवर्स करने के बाद उस नंबर के अंदर कोई भी चेंज ना आ जाए, वो सेम आ जाए, तो उसको बोलते हैं पैलिंड्रोम। तो हमने दो प्रोग्राम बनाए यहाँ, एक तो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, एक नंबर पैलिंड्रोम है। तो प्रोग्राम फाइंड ए स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नोट है उस, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या लिया, इंक्लूड आई स्ट्रीम, इंक्लूड स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं। आप लोगों को पता है स्ट्रिंग क्या होता है, करैक्टर टाइप के वेरिएबल होते हैं, करैक्टर टाइप के वेरिएबल होते हैं। करैक्टर क्या होते हैं, जिसके अंदर सिंगल कोट हो। करैक्टर क्या हो, जिसके अंदर सिंगल कोट हो। स्ट्रिंग क्या होते हैं, जिसके अंदर डबल कोट के अंदर बंद होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग और प्री प्रोसेसर डायरेक्टली स्ट्रिंग एच प्री प्रोसेसर हेडिंग फाइल ली है यूजिंग नेम स्पेस std इंटीजर मेन। अब हमने करैक्टर टाइप के दो वेरिएबल लिए हैं, ये एरे कह सकते, एक x है जिसकी लेंथ 30 है, एक y है जिसकी लेंथ है इसकी भी 30 है। अब हमने क्या करवा दिया, सी आउट एंटर द स्ट्रिंग, हमसे स्ट्रिंग एंटर करवाएगा, और सी इन हमने क्या करवा दिया, x। हमने पहले वाली जो ये है इस x को क्या करवा दिया, सी इन करवा दिया। हमने सी प्लस प्लस में पहले जब स्ट्रिंग करवाई थी तो डिस्कस किया था, स्ट्रिंग के अंदर कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे स्ट्रिंग कॉपी है, स्ट्रिंग रिवर्स है, स्ट्रिंग कंपेयर है। इस टाइप के 2-3 फंक्शन है हमारे जो इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग पॉइंटर एरे था, ठीक है। तो हमने यहाँ सबसे पहले क्या कर दिया, स्ट्रिंग कॉपी कर दिया हमने, STRCPY, ये स्पेलिंग सेम आएगी और स्मॉल लेटर में आएगी STRCPY, स्ट्रिंग कॉपी है ये। हमने क्या करवा दिया, जो है हमारी x को y के अंदर कॉपी करवा दिया, कह सकते हो x की जो वैल्यू थी वो किसके अंदर कर दी, y के अंदर हमने क्या कर दी, स्टोर कर दी। किसकी वैल्यू, जो x की हमने यहाँ एंटर करवाई ना, जो वैल्यू, जो भी वैल्यू एंटर करवाई उसको किसके अंदर स्टोर कर दिया, y के अंदर। स्ट्रिंग कॉपी लगा के y.x कह सकते हो, x को कॉपी कर दिया y के अंदर। और फिर क्या कर दिया, स्ट्रिंग रिवर्स, STRREV, स्ट्रिंग रिवर्स नाम है ये फंक्शन का। ये सेम आएगा, ऐसी स्पेलिंग आएगी और स्मॉल में आएगी। स्ट्रिंग रिवर्स हमने क्या कर दिया, y को रिवर्स कर दिया। रिवर्स का मतलब कह सकते हैं उसको हमने उल्टा कर दिया। अब क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर x और y को। इफ स्ट्रिंग कंपेयर, ये भी स्पेलिंग सेम रहेगी, स्मॉल में आएगी, स्मॉल लेटर के अंदर STRCMP, इसको स्ट्रिंग कंपेयर बोलते हैं। यदि स्ट्रिंग कंपेयर x, y, x और y बराबर है 0 के, यदि स्ट्रिंग x और y को हम कंपेयर करें और उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो सी आउट क्या हो जाए हमारा, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, एल्स क्या आ जाए हमारा, स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। और क्या कर दिया, इंटीजर टाइप का मैन था, हमने रिटर्न कर दी वैल्यू 0। एग्जाम्पल के तौर पे हम स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग कोई भी नंबर भी डाल सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर, वो भी एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ मान कर चलो हमने 131 ही डाल दिया। यहाँ 131 वैसे तो हमारा नंबर है, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर जैसे ही हम डालेंगे ना, इसको स्ट्रिंग कंसीडर करेगा ये ऑटोमेटिक नंबर ना। ये चाहो तो नितिन टाइप का नंबर डाल सकते हो, या जो भी पैलिंड्रोम नंबर है उस टाइप का कोई भी नंबर डाल सकते हो। नितिन डाल सकते हो, नितिन को भी पैलिंड्रोम दिखाएगा ये। हमने 131 नंबर डाल दिया इसके अंदर। 131 डालते ही वो कंपेयर करेगा, सबसे पहले यहाँ क्या करेगा, 131 आ गया, 131 को स्टोर कर देगा y के अंदर, और y की वैल्यू को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। 131 को पलट देगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा 1, ये वाला यहाँ, अब भी 131 ही रहेगा। फिर क्या करेगा, स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा, इस 31 को दूसरे 131 के साथ कंपेयर करके दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर। कंपेयर करने से मतलब कंपेयर कर दिया, दोनों इक्वल है, मतलब ट्रू है, कह सकते हो ट्रू है। यदि ट्रू वैल्यू है तो क्या होगा, वो
स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, एल्स क्या होगा, स्ट्रिंग इज नॉट ए पैलिंड्रोम। ये क्या था हमारा, एक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, स्ट्रिंग नॉट पैलिंड्रोम। उसके बाद यदि हमारा कोई नंबर पैलिंड्रोम है या नंबर नॉट पैलिंड्रोम है, उसके लिए क्या करेंगे हम, ये भी सेम है। बाकी हमने इंक्लूड आईस्ट्रीम ले लिया, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ले लिया, और इंटीजर मैन टाइप का एक फंक्शन ले लिया। उसके अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किए वो हमने इंटीजर एन है, आर है, टेम्प है, और एक सम नाम का वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू हमने कितनी असाइन करी है, 0। सबसे पहले क्या करेंगे हम, एंटर द नंबर, हम एंटर नंबर कर देंगे, और सी इन क्या करवा दिया, नम एन, ये वाला नम एन कर दिया। और क्या कर दिया, जो नम था ना हमारा, एन था, उसकी वैल्यू किसके बराबर मान ली, टेम्परेरी। अब मान का चलो जो भी एन मान का चलो हमने 121 या 131 दिया, उसकी वैल्यू किसके बराबर है, अभी हमारे टेम्परेरी के बराबर है। फिर क्या करवा दिया हमने, वाइल एन ग्रेटर देन 0, यदि एन ग्रेटर देन 0 है तो क्या करे, वो आर %10 कह सकते हैं, आर का मॉडुलस निकालना है। आर का मॉडुलस का मतलब उसका रिमाइंडर निकालना, हमने रिमाइंडर क्या आएगा। और फिर क्या करना है, सम बराबर है सम मल्टीप्लाई 10 प्लस में आर, और एन बराबर है एन डिवाइड बाय 10, और ब्रैकेट बंद कर दी है। इसको समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, साथ साथ में कोई भी ले सकते हैं आप। ये 1 बाय 1 होगा क्योंकि ये नंबर है, वो स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग तो एक साइड कंपेयर हो जाएगी, लेकिन इसको 1 बाय 1 लेना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे मानकर चलो हमने 121 दे दिया, ठीक, कितना दे दिया, 121। 121 हमने क्या करवा दिया, यहाँ सी इन करवा दिया, और किससे बड़ा है 121, 0 से बड़ा है। सबसे पहले यहाँ क्या आएगा, सबसे पहले आएगा जी यहाँ हमें रिमाइंडर निकालना है। 121 %10 करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा कितना आएगा, 1 आएगा जी, 1 आएगा ना, 1 आएगा, 1 आएगा तो हमने वो 1 यहाँ लिख लिया। ये देखो ये लिख रखा है रिमाइंडर आर, जो पहला हमारा रिमाइंडर आया है वो यहाँ लिख लिया हमने, लिख लिया ये रिमाइंडर 1। अब क्या करें हमने, जो सम था ना, जो सम पहले वाला इनिशियल सम कितना हमारा 0, सम को क्या कर दिया हमने, सम मल्टीप्लाई 10 प्लस में 1। सम जो पहले था हमारा 0 था, 0 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया 0, और प्लस में आर, आर जो हमारा कितना है 1, और ये हो गया हमारा 1। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, वो 1, पहले वाला 0, फिर क्या हो गया हमारा 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करा, n मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 10, n मल्टी कहने का मतलब अभी हमारा n कितना था, 121 था, 121 को 10 से कर दिया, और हमारा ये जो कंट्रोलर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब फिर चेक करेगा कि ये 0 से बड़ा, 0 से बड़ा ही रहेगा जी, तो फिर दोबारा आ गया। अब हमारा n कितना है, एक एक करके लेना पड़ेगा। अब हमें 121 था हमारा, तो हमने इसको तो ले लिया रिमाइंडर, इसको इस वाले को तो काउंट कर लिया 1 को। अब हमारा आ जाएगा यहाँ कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा ना। 12 को 10 से परसेंटेज करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आना है कितना आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। कह सकते हो 12 मल्टीप्लाई 12 डिवीजन बाय 10, और तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ये रिमाइंडर हमने यहाँ लिख लिया, रिमाइंडर कितना लिख लिया, यहाँ लिख दिया, कितना होगा ये 2। अब हमारा क्या आता है, सम इक्वल टू सम मल्टीप्लाई 10। अब सम कितना है हमारा, आप लोगों ने देखा सम था हमारा यहाँ 1 था ना सम, तो 1 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया 10, और रिमाइंडर कितना है हमारा ऊपर वाला 2, तो 10 जमा में 2 कितना हो गया 12, जो हमने यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया ना, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, जो हमारा 12 था, 12 मल्टीप्लाई बाय 10, ये किससे हो जाएगा, 0 से बड़ा है, तो कंट्रोल दोबारा फिर यहाँ जाएगा, ठीक है। अब हमारा रहेगा ये 1, ये वाला 1। अब चलेंगे हम जैसे ऊपर वाला 1 रिमाइंडर 1 क्या होगा, 1 रिमाइंडर का निशान 100, 1 को 10 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, 1 ही आएगा, तो हमने ये यहाँ लिख लिया 1। और क्या करेंगे, अब यहाँ देखेंगे हम लोग, जो हमारा सम अब कितना था, 12 था, सम 12 था, 12 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया 120, और प्लस में हमारा रिमाइंडर कितना आया है 1, प्लस में 1, 120 प्लस में 1, 121, तो ये आ गया हमारा 121, और ये यहाँ ऐसे आ गया और ब्रैकेट बंद करती। तो देखिए हमने जो स्टार्टिंग में नंबर लिया था 121 था, और यहाँ भी हमारा 121 आ गया, तो ये हमारा क्या होगा, अगर ऐसा आता है, अगर ऐसा आता है तो क्या करेंगे, इफ़ सम इक्वल टू टेम्प, सम का मतलब क्या है ये वाला, और टेम्प क्या है, जो हमने स्टार्टिंग में नंबर डाला था, क्योंकि n इनपुट करवाया था और n को किसके बराबर मान लिया था हमने, टेम्परेरी के बराबर।
तो यहाँ फंडा लगेगा इफ सम इक्वल टू टेम्परेरी, यदि सम किसके बराबर है, टेम्परेरी के अंदर, तो हमारा क्या आ जाएगा, सी आउट नंबर इज पैलिंड्रोम। यदि ट्रू वैल्यू है तो क्या आता है, पैलिंड्रोम होगा। यदि फॉल्स है, यदि बराबर नहीं आएगा तो क्या होगा, नॉट ए पैलिंड्रोम, और हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, रिटर्न 0 आ जाएगी। तो ये हमारा एक नंबर पैलिंड्रोम और स्ट्रिंग पैलिंड्रोम था। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्राड कंप्यूटर।